समुद्र, ये नाम सुनते ही मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जिनमें सबसे पहले ख्याल आता है किसी अनजान और अंधेरे से भरी गहराई का। हालांकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज ऐसे बहुत से रहस्यों को खोज निकाला है, लेकिन आज भी समुद्र एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसे इंसान पूरी तरह से नहीं खोज पाया है। समुद्र को जानने और समझने के लिए वैज्ञानिक समय समय पर शोध करते रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, समुद्र एक अज्ञात जगत है जो हमारी धरती पर 70% से ज्यादा भूभाग पर फैला हुआ है, जिसको इंसान अब तक सिर्फ 5% ही देख पाया है। यह अपरिमेय विस्तार के साथ लाखों प्राणियों और अनगिनत वनस्पतियों का घर है। समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए रहस्य हमें बार बार अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं और हमें यह जानने के लिए प्रेरित करते रहते हैं कि समुद्र के नीचे क्या है। दोस्तों, अब तक समुद्र में खोजी गई सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप है। प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप की गहराई लगभग 11 किलोमीटर के करीब है, जहां सूरज की रोशनी न पहुंचने की वजह से चारों तरफ घनघोर अंधेरा होता है। इस जगह पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहां तक किसी साधारण मशीन का पहुंच पाना भी नामुमकिन होता है। दोस्तों, और भी अधिक रहस्य जानने के लिए हमारे साथ बने रहें इस वीडियो के अंत तक। समुद्री गुफाएं। समुद्री गुफाएं प्राकृतिक समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण बनती हैं। ये समुद्री गुफाएं बहुत सारे रूप और आकारों में पाई जा सकती हैं। ये समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई होती हैं और ये आमतौर पर समुद्री तटों पर पाई जाती हैं। इन गुफाओं का निर्माण तटीय चट्टानों में समुद्र जल द्वारा कठोरता और क्रमिक घर्षण के परिणाम स्वरूप होता है। इस प्रक्रिया में समय का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें हजारों या लाखों वर्ष लग सकते हैं। जिसमें समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से लगातार टकराती हैं तो इनमें सुराख कर देती हैं, जो धीरे धीरे इतने बड़े होते जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेते हैं। इसके अलावा लावा से बनी गुफाएं अंदर से किसी नली जैसी दिखती हैं। इस तरह की कई गुफाएं हवाई के द्वीपों पर मौजूद हैं। इन्हीं में से एक सुंदर और मनमोहक सुरंग मैक्सिको में पाई जाती है। इस सुरंग का पानी इतना स्वच्छ और साफ होता है कि गोताखोर इसमें गोता लगाते समय पूरी सुरंग का आनंद उठा सकते हैं। और चीन की रेनबो केव के बारे में कहा जाता है कि कुछ हजार साल पहले यह जगह समुद्र में डूबी हुई थी, लेकिन अब यह खूबसूरत गुफा है। कहते हैं कि कई साल पहले इस जगह पर समुद्र का जल स्तर कम हो गया तो इस केव का जन्म हुआ। चीन के गुइलिन में स्थित यह गुफा इतने रंगों से भरी है कि इसे रेनबो केव भी कहते हैं। केव के भीतर एक रोमांटिक नदी भी बहती है। यह केव करीब 240 मीटर लंबी है। समुद्री नदियां, ये बात तो बहुत हैरान करने वाली है, लेकिन समुद्र की तलहटी में ठीक उसी तरह नदियां बहती हैं जिस तरह जमीन पर। बस इनके बारे में पहले मालूम नहीं था। समुद्र के नीचे नदियों का होना एक रोमांचक विषय है, लेकिन अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कई जगहों पर ऐसी बड़ी नदियों की खोज की है। कई जगह पर तो ये बहुत लंबी होती हैं और लगातार अलग अलग गति से बहती रहती हैं, जिसे हम सामान्यतः समुद्री नदियां कहते हैं। ये नदियां वास्तविक समुद्री जल से नीचे बहती हैं और इसका मुख्य कारण इसके भिन्न जलीय गुणधर्म हैं। समुद्री नदियां सामान्यतः बहुत नमकीन, गहरी और ठंडी होती हैं, जिससे ये समुद्री जल से भारी हो जाती हैं और इसलिए ये नीचे की तरफ बहने लगती हैं। पहली बार मैक्सिको में समुद्र की गहराई में एक ऐसी नदी की खोज हुई जिसे सिनोते एंजेलिना कहा जाता है। ये बाकी नदियों के समान ही है और ये कुछ स्थानों पर समुद्र के 115 फीट नीचे बहती है। इसका पानी ताजा परंतु नमकीन होता है। इसी प्रकार ब्लैक सी की गहराई में दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी मिली है, जो समुद्र में 100 फीट नीचे बहती है और इसकी चाल 4 मील प्रति घंटा होती है। समुद्री नदियों का अन्वेषण समुद्री विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में नया आयाम खोलता है। इससे हमें समुद्री परिस्थितियां, जीवन के विकास, पृथ्वी के अंतर्गत पानी के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह अज्ञात तत्वों की खोज करने के लिए एक नया दरवाजा प्रदान करती है, जो हमारी समझ और ज्ञान को विस्तारित करती है। समुद्री ज्वालामुखी। दोस्तों, जैसे पृथ्वी पर कई तरह के बड़े बड़े ज्वालामुखी हैं,
उसी तरह समुद्र के अंदर भी कई ज्वालामुखी पाए गए हैं। समुद्री ज्वालामुखी, जिसे अंग्रेजी में सीमिक वॉल्केनो के नाम से भी जाना जाता है, समुद्री ज्वालामुखी पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न बड़े ज्वालामुखियों की तरह समुद्र के भीतर भी मौजूद हैं। डीप सी वेंट एक महान अंतर्जलीय ज्वालामुखी है जिसका निर्माण पूर्वी प्रशांत महासागर के तल में लगभग 8000 फीट की गहराई पर हुआ है, जो कि पानी के भीतर एक अजूबा माना जाता है। इस स्थान पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। इसका निर्माण सागर की गहराई के तल में घटित ज्वालामुखी विस्फोट और महाद्वीपीय परतों के खिसकने और परस्पर टकराने के कारण हुआ था। इस भौगोलिक क्रिया के कारण इन परतों के स्थानों से लावा बहकर भूप्रदेश पर चादर की तरह फैल गया और समुद्री ज्वालामुखी वैज्ञानिकों, जल प्रदूषण और पर्यावरणीय बदलाव के द्वारा स्वतंत्र रूप से जीवन को बनाए रखने के प्रयासों के साथ साथ गहराई में स्थापित विशेष पर्यटन स्थल के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत से लोग समुद्र की गहराइयों में सिर्फ ज्वालामुखी ही देखने जाते हैं। समुद्री पर्वत। दोस्तों, आपने अपनी धरती पर मौजूद पर्वत के बारे में सुना होगा, लेकिन इसी तरह हमारी धरती पर मौजूद 70,000 किलोमीटर लंबे समुद्र में भी कई तरह के पर्वत पाए जाते हैं। समुद्र में समुद्री पर्वतों की संख्या लगभग 1 लाख है। समुद्र की गहराई में स्थित ये पर्वत बड़ी ऊर्जा का स्रोत करते हैं। समुद्री पर्वत की उत्पत्ति विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं और बहुत लंबे समय अवधि के परिणाम स्वरूप होती है। समुद्री पर्वतों की उच्चता और इसकी विविधता भूगर्भीय शक्तियों के प्रभाव के कारण होती है, जिनमें धातुओं के मेल, ज्वालामुखी सक्रियता और भूकंप शामिल होती है। ये पर्वत बहुत ही बड़े और वैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप धरती पर मौजूद सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट का ही नाम लेंगे, जो कि नेपाल भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है और इसकी चोटी समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊंची है। लेकिन समुद्र के भीतर इससे भी ऊंचा एक पर्वत है जिसे मोना किया माउंटेन कहते हैं। समुद्र, जो हमारे ग्लोबल पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण घटक है, एक विशालतम जलमय नगरी है। इसमें समुद्रों और नदियों के साथ साथ अनेक भोजन और खनिज भी मौजूद हैं, जो मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये सागर पृथ्वी की प्राकृतिक विविधता का प्रमुख स्रोत है, जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। समुद्र दुनिया भर के लोगों के लिए भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। मछली विशेष रूप से एक प्रमुख भोजन है, जो कि समुद्र से पकड़ी जाती है। इसके अलावा समुद्र द्वारा कस्तूरों, सागरीय स्तनधारी जीवों और सागरीय शैवाल की पर्याप्त आपूर्ति भी की जाती है। समुद्र हमारे लिए अपार खाद्य और खनिज संपदा प्रदान करता है, जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। समुद्रों से अन्य महत्वपूर्ण लाभ भी होते हैं, जैसे कि जलवायु नियंत्रण, जीवन का समर्थन और प्राकृतिक सौंदर्य का स्रोत। इसलिए हमें समुद्रों का संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम भविष्य की पीढ़ियों को भी इस संपदा का लाभ प्रदान कर सकें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।